नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर देने जा रही हूँ। भाई शांतनु मंडल जी ने पूछा है कि गायत्री मंत्र में जो वरेण्यम शब्द है, उन्होंने इस विषय में पूछा है। भाई आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, जिन्होंने बोला है वो भी ज़रूर ज्ञानी व्यक्ति हैं। उनको भी हमारा बहुत-बहुत श्रद्धा युक्त प्रणाम। असल में बात ये है कि हमारे देश में जितने भी प्रांत हैं, हर जगह देखिएगा थोड़ा-सा जो भाषाई उच्चारण है उसमें थोड़ी पृथकता आ जाती है, तो इसलिए कभी-कभी समझने में भी मुश्किल हो जाता है। बंगाल के साइड में थोड़ा-सा उच्चारण अलग हो जाता है, साउथ इंडिया में अलग हो जाता है, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। मैं हरिद्वार से प्रकाशित होने वाली गायत्री संस्थान की बंगाली में एक पत्रिका निकलती है, तो उसमें जो गायत्री मंत्र प्रकाशित होता है प्रथम पृष्ठ पर, मैं उसमें से केवल वही वरेण्यम वाला जो हिस्सा है, वह आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। आप उसको देखिए और उसके अनुसार आप उच्चारण कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह हो कि यदि आप अनुराधा पौडवाल जी ने जो गायत्री मंत्र गाया हुआ है, उसे आप सुनिए। अनुराधा पौडवाल जी के उस मंत्र के प्रोनाउंसिएशन से आपको पता चल जाएगा। तो आपका जो भी संदेह है वो अवश्य ही दूर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपकी जो भी समस्या थी उसका समाधान निकल चुका है। इस चीज़ को लेके आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। अब जो दूसरा प्रश्न है भाई अरुण शर्मा जी ने पूछा है, उनका कहना है कि गायत्री मंत्र जाप करने से पूर्व थोड़ी-सी अगर विधियाँ बता दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो सर्वप्रथम अगर आपके कोई गुरु हैं, तो उनको आप स्मरण करते हुए, और अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान शिव को ही गुरु मानकर आप ओम श्री गुरुवे नमः बोल सकते हैं, या फिर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यह भी आप एक बार बोल सकते हैं। उसके पश्चात गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपतये नमः, इसे आप बोलिए। और जब जब इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तब हाथ में पुष्प लेकर अवश्य ही, गुरु चित्र एवं गणेश जी का चित्र हो तो उनके सामने में पुष्पों को अर्पित कर दीजिए। इसके पश्चात होता है संकल्प, जिसमें कि आप हाथ में पुष्प, जल, चावल इत्यादि लेकर के आप बड़ी सरलता से ही बोलिए कि आप अमुक प्रदेशे अमुक संवत्सरे, जिसमें वर्ष कहेंगे, अमुक मासे अमुक पक्षे, शुक्ल पक्ष है, अंधकार पक्ष है, तो ये पक्ष बोलना पड़ता है क्योंकि नवरात्रि शुक्ल पक्ष में है, तो वहाँ पर शुक्ल पक्ष ही बोलेंगे। अमुक तिथौ, आपको तिथि बोलनी पड़ेगी। अमुक वासरे, अमुक गोत्रोत्पन्नोहम, अमुक शर्माह, आपका गोत्र बोलना पड़ेगा, और शर्माहम जहाँ है वहाँ आपका नाम बोलना पड़ेगा। ब्रह्मा गायत्री देवता प्रसन्नार्थे प्रणव त्रय युक्त ब्रह्म गायत्री मंत्रस्य जपः महम करिष्ये, यह बोलकर हाथ में जो भी सामग्री रखें उसे नीचे छोड़ दीजिएगा। फिर आह्वान, उसमें आपको हाथ में पीला पुष्प लेना पड़ेगा और पीले पुष्प में थोड़ी सी रोली लगा दीजिए या चंदन वगैरह लगा दीजिए। अक्षत लीजिए, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, और उसके पश्चात आप इस मंत्र को बोल सकते हैं। मूलम आसनम समर्पयामि ओम आयाहि वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः विष्णु योने नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः भगवत्यै श्री गायत्री देव्यै नमः आवाहनम समर्पयामि, यह कहकर हाथ में जो भी सामग्री है वो माता के श्री चरणों में छोड़ दीजिएगा। तत्पश्चात आप ध्यान करेंगे। इसमें आप हाथों की अंजलि में कुछ पुष्प अक्षत लेकर इस प्रकार भगवती गायत्री का ध्यान करें। मुक्ता विद्रुम हेम नील धवल छायैर्मुख खैस्त्री शणैः युक्तामिन्दु निबद्ध रत्न मुकुटां तत्वार्थ वर्णात्मिकाम् गायत्री वरदाभयांकुशः कशां शुभ्रं कपालं गुणां शंखं चक्रमथारविंद युगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे। ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री गायत्रे नमः ध्यानं समर्पयामि, यह कह के आप
ध्यान करें और पुष्प तथा अक्षत इत्यादि माता के श्री चरणों में रख दीजिए। अब हाथ में जल लेकर आप विनियोग करें। ओम अस्य गायत्री मंत्रस्य श्री विश्वामित्र ऋषिः गायत्री छंदः श्री सविता देवता न्यासे जपे च विनियोगः। जो जल हाथ में लिया था उसे आप नीचे छोड़ दीजिए। तत्पश्चात ऋष्यादिन्यास, इसमें आप दाएं हाथ से अपने शरीर के उन अंगों को स्पर्श कीजिए। श्री विश्वामित्र ऋषे नमः शिरसि, गायत्री छंद से नमः मुखे, श्री सवित्री देवताय नमः हृदये, न्यासे जपे च विनियोगाय नमः अंजलो। अब आप माता की पंचोपचार जो पूजा है, मैं यहाँ पर एकदम सरल से सरल विधि बता रही हूँ ताकि कोई भी आसानी से कर सकता है। अगर हम देखें तो इसके बहुत वृहद रूप भी हैं, जटिल रूप भी हैं, परंतु उतनी गहराई में जाएंगे तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसकी अलग ही विशेषता होती है। लेकिन एक आम आदमी जो कि नया नया पूजा करना चाह रहा है, सीख रहा है, तो उसके लिए जितना सरल हो उतना अच्छा है। इससे उसकी रुचि बनी रहेगी और माता इससे प्रसन्न होती हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। तो इस आधार पर आप पंचोपचार पूजा कर लीजिए। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, रोली, चंदन इत्यादि इन सब चीज़ों से माँ को आप पूजा कर लीजिए और उसके पश्चात आप मंत्र जप करिए। 2400 मंत्र, उसको आप इन 9 दिनों में विभक्त कर लीजिए कि प्रत्येक दिन में कितने मंत्र आप जप कर पाएंगे, उस हिसाब से जप कर सकते हैं। अन्यथा आप 3 माला, 5 माला या फिर 11 माला जप कर सकते हैं। साधारणतः 11 माला तब जप किया जाता है जब कोई विशेष मनोकामना होती है। केवल प्रथम दिन प्रथम बार ही ये विनियोग इत्यादि की आवश्यकता होती है। उसके पश्चात प्रतिदिन केवल आप जो पूजा अर्चना है और मंत्र जाप है ये कर लेंगे। और 9 दिन के पश्चात आप एक छोटी सी हवन कर लीजिएगा। हवन सामग्री ले लीजिएगा और गायत्री मंत्र बोलते हुए लास्ट में स्वाहा जोड़कर आप हवन कर लीजिएगा। साधारणतया 108 बार हवन किया जाता है, या समय के अभाव में 24 बार भी गायत्री मंत्र का हवन कर सकते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है कि आपने राम रक्षा स्तोत्र के बारे में पूछा है। इस स्तोत्र को पढ़ने से पूर्व आपको विनियोग करना पड़ेगा। वो इस तरह है। ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टप छंदः सीता शक्तिः श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोग। उसी प्रकार हाथ में जल लेकर फिर उसे छोड़ दिया जाता है। केवल प्रथम दिन प्रथम बार ही ये विनियोग इत्यादि की आवश्यकता होती है। उसके पश्चात प्रतिदिन जो पूजा अर्चना है और मंत्र जाप है ये कर लेंगे तो यथेष्ट है। आशा करती हूँ आपने जो भी प्रश्न पूछा था, आपके प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है। बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ पूजा कीजिए, नवरात्र मनाइए। तो बस आज इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।